नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की या ट्रांजिट की। सूर्य का ट्रांजिट 13 अप्रैल को हो रहा है। सूर्य अभी 12वीं राशि में कर रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में 12वीं राशि आखिरी होती है। अभी नई शुरुआत करेंगे। नव वर्ष भी शुरू हो गया है ना, तो नव वर्ष की जो संक्रांति आएगी 13 अप्रैल को, 13-14 अप्रैल के आसपास आती है, 13-14-15। तो सन जो है ना इस बार 13 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर। अगर आपकी राशि मेष है, यानी आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो सन का ट्रांजिट आपके लग्न से ही हो रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर से या लग्न से अपन क्या देखते हैं? ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, और सन से अब आप 3 चीजें हो गई। एक तो ये अपन ने देखा ये मंगल की राशि है, मेष राशि, इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल सूर्य के मित्र हैं। दूसरा, सूर्य यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, 10 डिग्री पे परमोच्च हो जाते हैं, तो उच्च के हो गए सूर्य यहाँ पे। तो सूर्य का बल जो है ना और भी बढ़ गया। एक राशि, और ये ईस्ट भी होता है मेष के लिए, तो ईस्ट राशि, तो वो भी बल बढ़ जाता है इसमें। अब सूर्य से अपन क्या देखते हैं? सूर्य से आत्मा देखते हैं, तो मतलब इन लोगों का आत्मबल बढ़ जाएगा जो मेष राशि वाले हैं इन दिनों। सूर्य से पिता, राजा या गवर्नमेंट अथॉरिटी, राजा तो रहे नहीं, पिता और गवर्नमेंट अथॉरिटी देखते हैं, तो पिता की वृद्धि हो सकती है या आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है। अब वृद्धि के मतलब सूर्य प्रसिद्धि के कारण है, तो पिता की प्रसिद्धि या फिर आपकी प्रसिद्धि। सूर्य दयालुता के भी कारक हैं, तो ये लोग दयालु भी होते हैं, साहसी भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग साहस में वृद्धि हो सकती है। नैतिकता, प्रभाव, अब प्रभाव मतलब डोमिनेंट थोड़ी सी नेचर होती है इनकी, प्रभाव। राजा होते हैं तो डोमिनेटिंग, ग्रहों के राजा हैं तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमानी होते हैं। अब मंगल की राशि में आ गए, वो भी थोड़ा सा जो है वो अभिमान बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा ईगो पे इन लोगों को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अभी स्वाभिमान और अभिमान में फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क तो रहता नहीं है। महत्वाकांक्षी होते हैं, तो इन लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। इनको वर्शिपर ऑफ शिवा यानी शिवजी महाराज के वो भी माना जाता है, भक्त। ठीक है, और मार्स से हम क्या देखते हैं? साहस देखते हैं, तो इन दोनों में साहस तो बढ़ेगा ही। मार्स से अपन संघर्ष भी देखते हैं, तो कुछ संघर्ष भी बढ़ सकते हैं जीवन में। किसी भी तरह का संघर्ष हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कोशिश करें कि भाई वाद से बचें। ये पहला भाव आपका होता है, और इनकी दृष्टि जो पड़ेगी यहाँ पर, ये पड़ेगी 7th हाउस पे। तो इसकी दृष्टि जो है ना सन की, ये 7th भाव पे पड़ेगी। तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन के मतलब फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचे। मार्स सहयोग भी है, तो सन को जो है ना वो मार्स से सहयोग भी मिलता रहेगा। ठीक है, अब अगर सन आपका पीड़ित है किसी तरीके से, पीड़ित कैसे है? मतलब यहाँ तो उच्च का है, लेकिन मान लो राहु है, केतु के एक्सेस में आ गया, शनि की दृष्टि, शनि अभी 11वें भाव में है, 11, 12 और 1, तो 11वें भाव से तीसरी दृष्टि अभी शनि की जो है वो इन पे है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है ना, शनि दुख के भी कारक हैं, पीड़ा के भी उसके भी हैं, तो थोड़ा सा जो है वो आइसोलेशन के भी कारक हैं। तो इस तरीके से भी शनि की दृष्टि रहेगी, है ना। तो हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं कुछ। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? एसिडिटी वगैरह बढ़ सकती है। बोन्स, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, बोन्स या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स वगैरह के भी, जॉइंट्स के भी वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। आईज की, हेयर फॉल की, फीवर की, या हेडेक वगैरह, या इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स, सिर को भी इसी से, तो ये हो सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना, तो ये तो मार्स वालों के लिए। और उपाय तो यही है कि भाई ठीक है, शिव जी की आराधना करते रहें
और जो भी आप जिसको वो करते हैं, मार्स मतलब जो है ना मंगल के 1 नंबर की राशि है, हनुमान जी की उपासना हो तो हनुमान जी की भी कर सकते हैं, जो भी करें करते रहे। तो सन का गोचर अगर आपके लग्न से ही हो रहा है और किसी का अगर लग्न का से ही गोचर हो रहा है 159, ये तो अच्छे घर माने जाते हैं कि केंद्र का भी है और एक त्रिकोण का भी घर है, दोनों का है। 159 त्रिकोण है, 1 4 7 10 केंद्र है ना। बस दृष्टि का ध्यान रखें कि आप परिवार आप डोमिनेट तो करना चाहेंगे अपने मैरिड लाइफ के अंदर, लेकिन वो डोमिनेशन का इतना नहीं हो कि भाई वाद विवाद की स्थिति हो जाए या कोई संघर्ष की बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वो स्थिति हो जाए। अब देखना पड़ेगा कि मार्स आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, ये इसीलिए कई चीज है ना। मार्स 1 और 8 के भी स्वामी होते हैं मार्स, और 8 जो है ना पीड़ा का और संघर्ष का और कष्टों का भी भाव होता है, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बाकी तो आपके लिए अच्छा ही है लग्न से गोचर होना। अब अपन बात करते हैं 2 राशि की। अगर आपकी यानी वृष 2 क्या है, वृष राशि, अगर आपकी कुंडली में यहाँ 2 नंबर लिखा है तो फिर सन का गोचर आपके 12वें भाव से हो गया, ठीक है। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है। और दृष्टि आपकी कहाँ आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, छठे भाव। तो सूर्य क्या है, प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाशित कर देता है जिस भाव को, तो आपके 12वां भाव और छठा भाव जहां दृष्टि डालता है वो भी प्रकाशित हो जाता है। तो 12वां भाव और छठा भाव, तो वृष राशि वालों के लिए जो 12वें भाव से गोचर हो रहा है, 12वें भाव से अपन क्या देखते हैं, मोक्ष देखते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है और मोक्ष के भाव से जा रहा है। तो अगर जो लोग धार्मिक हैं, और मेरे को तो ये कहूँगा कि भैया सभी को धार्मिक हो जाना चाहिए, ठीक है। धार्मिक का ये नहीं है कि आप मतलब रोज रोज ही मंदिर जा रहे हैं या कुछ दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नहीं, दिखावा में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप अपने अंदर भी रख सकते हैं, अपने मन ही मन मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं ना। किसी को ये जरूरी नहीं है कि आप रोज ही जाएं, ठीक है, लेकिन जाएं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, लेकिन हाँ मन ही मन अगर प्रार्थना करें तो वो भी अच्छा है। तो मोक्ष का कारक है, हॉस्पिटल का भी कारक है। तो जो लोग डॉक्टर हैं वो तो खैर रोज जाते ही रहते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जो नहीं है उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू का, अच्छा दूसरा ये उनका भी है, वकीलों के लिए भी, क्योंकि इसको जेल का भी कारण माना जाता है, तो आइसोलेशन का भी है ना, और लॉस का भी है ओवरऑल। तो सेकंड वालों के लिए तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट का भी, खर्चे भी हो सकते हैं। अब खर्चे होने ही हैं 1 महीने, तो क्यों नहीं किसी मंगल कार्य में ही खर्च कर दिया जाए, कोई धार्मिक गतिविधि करा ली जाए, ठीक है ना। सन तो जो है ना वो धर्म आत्मा के कारक हैं ही, तो किसी धार्मिक गतिविधि में ही खर्चा कर दिया जाए, या दयालु तो हैं ही सन, डोनेशन में, चैरिटी में, इसके अंदर भी कर दिया जाए। तो ये इनके लिए है। बाकी जो भी सन के कारक हैं, आप सन जो है प्रसिद्धि के कारक हैं, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई आप कोई ऐसा काम ना करें, और फिर शनि की दृष्टि में भी है, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जो है ना वो प्रसिद्धि पर आँच आए। और दयालु हैं तो जाकर के आप डोनेशन करते रहें। साहसी हैं तो साहस में लॉस थोड़ा सा हो सकता है, तो कमी आ सकती है। प्रभाव में, प्रभाव से भी इसी से लेते हैं तो प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। महत्वाकांक्षा थोड़ी कम हो सकती है इन दिनों कि भाई चलो ठीक है। तो इन लोगों का संघर्ष, वाद विवाद वगैरह ये सब थोड़ा कम रहेगा पर्सनैलिटी के अंदर ये लोग। तो इनसे यही है कि भाई 1 महीने की बात है, थोड़ा सा शांति से, उपासना से, मेडिटेशन वगैरह से, आइसोलेशन में बैठे, मेडिटेशन बैठे शांति से, अगर अपने 1 साल वो कर लें। अच्छा, इनकी दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है। छठा भाव जो है वो छठे भाव से क्या देखते हैं, रोग, ऋण, रिपु, नौकरी और प्रतियोगिता। अगर नौकरी के लिए आप कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ सकते हैं तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। हर चीज़ के अपने अपने एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, कोई भी भाव बुरा नहीं है। वैसे लोग 6, 8, 12 को बुरा बोलते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो कोई भी भाव बुरा नहीं है। यहाँ पे आप मोक्ष के लिए अगर आप ट्राई करें तो वो आप, क्योंकि ये भाव प्रकाशित हो गए, आपका बड़ा अच्छा फायदा रहेगा। यहाँ से आप अगर ये प्रतियोगिता परीक्षा या नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके शत्रु हैं, रिपु मतलब शत्रु, तो ये षड रिपु भी होते हैं, काम क्रोध लोभ, सबसे बड़े तो यही होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आप इन पे, क्योंकि सब तो पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह हैं, तो आप इन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये ट्रांजिट है, अगर आप है ना, और हाँ हेल्थ इज, अगर आप इन सब में नहीं है, आप वकील नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर नहीं है, तब फिर थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या ईएमआई ऋण मतलब अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन मिल जाएगा, लेकिन सोच समझ के लेंगे, जरूरी है क्या, क्योंकि सन जो है ना खर्चा कराता है, और 12वां भाव खर्चे का है, और सन थोड़ा दिखावे में भी खर्चा करा सकता है। ये लोग दिखावा है ना, तो मतलब जैसे मैंने बताया ना कि धार्मिक गतिविधि में भी दिखावा कर सकते हैं, या वैसे भी कोई भी अपनी पसंद, अपनी प्रभाव को, इनको लगेगा कि मेरी प्रसिद्धि कम हो रही है, मेरा प्रभाव कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए खर्चा कर सकते हैं। तो भाई खर्चा तो कर लो अगर आपके पास में है, लेकिन लोन लेके मत करो, है ना, तो दिक्कत तो रहेगी, ठीक है। तो और हेल्थ का अपने ध्यान रखो, हेल्थ इश्यू वही है ना, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के, एसिडिटी के, इनके फीवर वगैरह के, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। छठा भाव जो है वो रेगुलर, उसका भी है अपना डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन, तो डेली एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद में जो है, अगर तीसरा जो है वो है राशि, अगर जेमिनी है तो जेमिनी, अगर थर्ड अगर आपकी कुंडली में यहाँ लिखा है, आप अगर मिथुन राशि के हैं, तो सूर्य का गोचर आपके लिए 11वें भाव से होगा, और 11वां भाव जो है वो लाभ का, सोशल सर्किल का भी है, और सभी तरह के लाभ का माना जाता है। तो अब सन का आपके लाभ के भाव से गोचर हो रहा है, तो ओवरऑल लाभ मतलब सभी तरह का गेन्स, धन भी हो सकता है, लेकिन सन कारक किसका है, सन कारक है प्रसिद्धि का, स्वाभिमान का, महत्वाकांक्षा का, प्रभाव का। तो इन चीजों में आपका गेन हो सकता है, ये लॉस है, ये गेन है, ठीक है ना। तो ये चीजों का आपका गेन हो सकता है, लेकिन आपका गेन हो रहा है, फिर वही बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि भैया कहीं इतना ज्यादा गेन नहीं हो जाए कि आपका अभिमान बहुत बढ़ जाए, ठीक है ना। ये इच्छा पूर्ति का भी भाव, आप जो इच्छा करेंगे वो हो जाएगी। भाई आप कहें कि भाई अपनी प्रसिद्धि के लिए और अपनी उसकी जो भी इच्छा है, अगर आपकी या जो है ना कोई संघर्ष चल रहा है आपका किसी उससे, तो फिर गेन, या फिर आपका प्रोफेशन, ये 10वां भाव प्रोफेशन है, दूसरा भाव हमेशा वृद्धि करता है किसी भी भाव की, तो अपने कर्म से आपको गेन मिलेगा। गेन इन द सेंस ऑफ प्रभाव और प्रसिद्धि, मेनली तो दो ही चीज है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा से बचें, क्योंकि मार्स है, सन उच्च का हो गया, और अति स्वाभिमान से बचें, है ना, कई बार उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, अति तो हर चीज की खराब रहती है। सन उच्च का है, अपने मित्र की राशि में है, तो बस इन चीजों का ध्यान रखें कि भैया अभिमान बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, महत्वाकांक्षा ना बढ़ जाए। इसके लिए आप शिव जी महाराज की उपासना करते रहे, हनुमान जी की उपासना करते रहे, ठीक है। तो आपके लिए तो गोचर बहुत ही अच्छा हो रहा है 1 महीने के लिए, ठीक है, इसका लाभ लीजिए। अब अगर आपकी राशि मान लो 4 नंबर है, तो 4 नंबर यानी कर्क, और आपके लिए सन का गोचर हो रहा है
कर्क चंद्रमा की राशि है, ठीक है। और इससे क्या देखते हैं अपन, माता, माता का घर, सुख, वाहन वगैरह। और 10 जो है ये कर्म है। अब कर्म में कर्म भी है, प्रसिद्धि का भी भाव है। तो जो अभी इलेक्शन भी है इंडिया में, है ना, उसका भी है, प्रसिद्धि का भी है, तो कर्म का भी है। तो सूर्य वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य ना केंद्र में आ गया, उच्च का भी है, 10वें भाव के अंदर भी है। तो प्रोफेशन में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे आप बॉस सन वाले क्या होते हैं, जनरली हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी होते हैं, ठीक है ना। तो बॉस होते हैं आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जनरली, है ना। तो ये है कि आप इतने अभिमानी ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा अभिमान पे अपने कंट्रोल रखें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हो जाए, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि उच्च का सन है। अपने कर्म में महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ से एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा सन का? सन का आपका एस्पेक्ट पड़ेगा चौथे घर। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। चौथा घर आपके घर का सुख है, सुख को प्रकाशित कर देंगे, अच्छा भी हो जाएगा। पर यह है कि अपने घर पे ध्यान रखें, और माता का भी है, ठीक है ना। और ये लग्न में भी है, तो थोड़ा सा जो है वहां पे वाद विवाद वगैरह से बचें, ठीक है। घर में आप अगर और कुछ करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जमीन वाहन वगैरह लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, वो अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। बस यही है कि आप ना अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, है ना। घर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलती ना, ठीक है। प्रोफेशन में भी नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके शनि की दृष्टि पड़ी रही है। इसलिए वहाँ पे भी मतलब वर्कर्स से भी आप जो है ना थोड़ा सा आप मतलब इन गुणों को बढ़ा लें, दयालुता को, नैतिकता को, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। अब सिंह तो सूर्य की खुद की राशि, तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य खुद ही राशि स्वामी उच्च के हो रहे हैं, और गोचर कहां से हो रहा है? धर्म भाव से, ठीक है। नवा जो है धर्म का, भाग्य का, पिता का, गुरु का भी कारक है। तो पिता की प्रसिद्धि हो सकती है, पिता का प्रभाव बढ़ सकता है, ठीक है। या गुरु की अगर आप सेवा में है तो गुरु, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी वही है कि अगर गुरु की सेवा, पिता की सेवा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट अथॉरिटी का भी है, तो उनसे आपके भाग्य की वृद्धि होगी। अगर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो चले जाएं, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, भाग्य में उन्नति होएगी। बस वही है कि शनि की दृष्टि है, थोड़ा सा ध्यान रखें, हाँ। और मतलब पिता से कोई वाद विवाद में ना पड़े, महत्वाकांक्षा को अपना कंट्रोल में रखें। और वैसे कालपुरुष की कुंडली में ये नवम घर की है, गुरु की राशि है। गुरु तो जो है इनके मित्र ही हैं, तो गुरु थोड़ा सा तो इनका अच्छा ही रहेगा, ध्यान रहेगा। और ये तो बहुत अच्छा भाव है, मतलब जो है ना त्रिकोण का भाव तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो सिंह राशि वालों के लिए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है। एक तो राशि स्वामी खुद ही और नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि अब देखते हैं कहाँ पड़ रही है। तो इनकी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों का भी प्रसिद्धि, प्रभाव बढ़ सकता है। और छोटी मोटी यात्राओं का, तो तीर्थ यात्रा या छोटी मोटी यात्रा कुछ तो करेंगे, उससे फायदा रहेगा। या ये घर है आपका और ये घर से थोड़ा सा पड़ोस है, मतलब थोड़ा बहुत दूर,
तो यात्राएं बढ़ सकती हैं। ये जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल का, या जो रोज मार्केटिंग वगैरह का, ये उनका काम अच्छा, उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है ना। तो सूर्य वो मतलब उससे आपको प्रसिद्धि भी मिल सकती है। ठीक है। तो सूर्य के मतलब 5 नंबर सिंह राशि वालों के लिए तो अच्छा ही है। हम्म? अब कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए आपका गोचर जो हो रहा है वो 8th हाउस से हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ 6 लिखा है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8वें भाव से आपका गोचर हो रहा है सन का। अब 8वां भाव क्या होता है? रहस्यों का होता है। तो भाई अगर कोई रहस्य है ना आपके, तो वो उजागर हो सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसलिए कोई भी काम जो है ना छुप के नहीं करें। कोई गुप्त कार्य अगर आप करेंगे ना तो वो उजागर हो सकते हैं। इसलिए उस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। ये भाव धर्म का था, धर्म से आपके भाग्य की वृद्धि होती है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो कोई ना कोई चेंज हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर सडन ही। या तो आप गवर्नमेंट सर्विस से प्राइवेट में, प्राइवेट से गवर्नमेंट में, ठीक है, इस तरीके का चेंज हो सकता है। या आपके नेचर के अंदर ही चेंज हो सकता है बिल्कुल ही। और रिसर्च का भी, अगर आप रिसर्च में हैं तो फिर आपको वहां पे प्रसिद्धि मिल सकती है। ये एस्ट्रोलॉजी का भी है। तो अगर ज्योतिष में है तो ठीक है आपका, है ना। तो रिसर्च में है तो प्रभाव बढ़ सकता है, प्रसिद्धि बढ़ सकती है। और ये इंट्यूशन का भी है। तो ऐसी चीज जो आपको जो है ना मतलब साहस का भी है। तो ये साहस, तो ये चीजें जो है ना ये आपको फायदा देंगे ना। रिसर्च या आपकी इंट्यूशन आपको। अच्छा, अब वही वाली बात है कि वैसे इसको बुरा मानते हैं क्योंकि ये थोड़ी पीड़ा तो देता ही है। लेकिन पीड़ा मतलब एसिडिटी, बोन साइज, ये अपन बात कर ही चुके हैं ना। इनकी हेल्थ का इश्यूज दे सकता है। लेकिन इसकी, अच्छा, ये एक और फायदा है इस घर का, ये अनअर्न्ड इनकम जिसको कहते हैं, या इनहेरिटेंस दे सकता है। या अनअर्न्ड, जो इसके लिए आपने मेहनत नहीं करी है, वो दे सकता है आपको। तो ये एक फायदा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं से ऐसे तरह के धन की प्राप्ति हो सकती है। 1, 2 ये दृष्टि पड़ रही है इनके परिवार भाव पर, तो परिवार के अंदर वृद्धि होगी, परिवार की प्रसिद्धि बढ़ सकती है। और डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सन कैसे है। प्रसिद्धि भी दोनों ही तरफ से हो सकती है, यश भी हो सकता है। अगर सूर्य वीक है तो फिर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि 8वें भाव से सूर्य देख रहा है। तो फिर यश भी हो सकता है, तो आप यश भी हो सकता है। उस चीज का आपको अपनी कुंडली के हिसाब से यही देखा जाता है। ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली तो जो है ना वो प्रसिद्धि, परिवार की प्रसिद्धि होगी। ठीक है। तो ये कन्या राशि वालों के लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्चर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, इनके तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अब वृश्चिक वालों के लिए, तो इनके लिए कहां से गोचर हो रहा है? 8, 7, 6, 5, 4, 3 है। अच्छा, सॉरी, वृश्चिक से पहले एक तुला राशि की बात कर लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3। तो तुला राशि के लिए आपके गोचर जो है वो 7th हाउस से हो रहा है। अब वही वाली बात है कि स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा, प्रभाव आपकी वाइफ का बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उनका, क्योंकि ये भाव जो है पत्नी का भी है और आपके बिजनेस पार्टनर का भी है। तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है, बिजनेस की प्रसिद्धि हो सकती है ना। आपकी महत्वाकांक्षा बिजनेस के अंदर बढ़ सकती है।
पत्नी का भी है, तो पत्नी डोमिनेट कर सकती है या उसकी जो है ना किसी तरीके से जो है वो समाज में उसका प्रभाव या उसकी प्रसिद्धि वो बढ़ सकती है। और दृष्टि बढ़ेगी 7वें भाव पर आपके ऊपर ही, तो फिर ठीक है, थोड़ा सा उसका होगा तो आपका भी होएगा ही। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो बढ़ सकती है। बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो और केंद्र में है सन जो है उच्च के होकर के आ रहे हैं, तो केंद्र के भाव 1, 4, 7 अच्छे होते हैं और त्रिकोण के भाव भी अच्छे होते हैं। तो ये गोचर भी आपके लिए ठीक है। बस यही है कि वाद विवाद परिवार के अंदर जो है ना एक्सेस तो आपकी और आपकी पारिवारिक उसकी हो गई, वहाँ पे थोड़ा सा ईगो का काम लें, ठीक है ना। तो ये अभी 6 राशियों के लिए करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर बची हुई 6 राशियों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद है, थैंक यू।